जरा सोचिए, जिस बैल को आज गांवों में लोग छुट्टा जानवर कहकर बोझ मानने लगते हैं, क्या वही बैल बिजली पैदा कर सकता है? क्या उसके कदमों की ताकत से बल्ब जल सकते हैं? क्या गांवों की गलियों में घूमने वाले बैल किसी किसान की कमाई का जरिया बन सकते हैं? सुनने में फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन लखनऊ में एक ऐसी अनोखी गौशाला है जहां सिर्फ बैल चारा नहीं खा रहे हैं, बल्कि बिजली बना रहे हैं। ये बैल रोजाना 10 यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौजूद है एक ऐसी गौशाला जहां हर महीने एक बैल से तैयार हो रही है करीब 40 से 50 हजार की बिजली। और इस प्रोजेक्ट का नाम है नंदी ऊर्जा। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीएसपी और श्री ग्राम धाम गौशाला के संरक्षक शैलेंद्र सिंह ने नंदी ऊर्जा नाम का एक मॉडल तैयार किया है, जिसमें बैल की ताकत को बिजली और मशीनों की ऊर्जा में बदला जा रहा है। लखनऊ के गोसाईगंज में बनी इस गौशाला को चलाने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी शैलेंद्र सिंह का दावा है कि एक बैल और 2 किलोवाट सोलर सिस्टम मिलकर गांव की कई जरूरतों की बिजली पैदा कर सकता है। इस समय हम श्री ग्राम धाम गौशाला में है और इस समय आप जो मेरे पीछे देखेंगे ये नंदी रथ है। जी हाँ, नंदी रथ, जिसके ऊपर आपको दिख भी रहा होगा कि नंदी जी सवार है और ये चल रही है। पूरा एक सिस्टम है और इसी सिस्टम से तैयार होती है बिजली, जो आज हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। कि माना जाता है कि मौजूदा समय में सोलर जो सौर ऊर्जा से मिल रही है बिजली वो बेहद सस्ती है, लेकिन शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं जो पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और वो खुद बता रहे हैं कि ये जो बिजली तैयार होगी नंदी रथ से, शैलेंद्र जी मान रहे हैं कि ये सोलर एनर्जी से भी सस्ती बिजली। जैसे सोलर आपका 2 से ढाई रुपए पर यूनिट पड़ता है कॉस्ट। हमारे यहाँ इसका हम गोबर गोमूत्र भी उपयोग करते हैं। अच्छा। अगर नहीं भी करें तो 1.5 रुपए है, उपयोग कर लिया तो 1 रुपए पर यूनिट। इस मॉडल की सबसे खास बात यही है कि इसमें बैल की सामान्य चलने की ताकत को मैकेनिकल पावर माना गया है। शैलेंद्र सिंह ने इसके लिए खास गियर बॉक्स और फ्लाई व्हील सिस्टम तैयार किया है। इस पूरे सिस्टम में बैल को एक गोलाकार ट्रैक पर धीरे धीरे चलना है और उसके चलने से गियर भी घूमता है। ये गियर उसकी धीमी गति को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे 1200 से 1500 आरपीएम तक स्पीड तैयार होती है। इसी स्पीड से अल्टरनेटर और मोटर चलती है और फिर बिजली पैदा होती है। यानी जिस तरह डीजल इंजन पंप चलाता है, उसी तरह बैल की ताकत यहाँ मशीनों को चला रही है। शैलेंद्र सिंह के मुताबिक बैल के पास मैकेनिकल पावर है। सर, थोड़ा इसके फंक्शनिंग के बारे में बताइए, कैसे पूरा फंक्शन कर रहा है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही है? बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्लोप है, फ्लाईव्हील टाइप का है, तो स्लोप की वजह से इसका पीछे फिसल रहा है, तो वेट मिल रहा है, तो ग्रेविटी का उपयोग हो रहा है। चारा सामने डाला, वो अपना खा रहा, चल रहा है, इसमें हाँकने की भी जरूरत नहीं। फ्लाईव्हील है, आप जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन में काम करता है। तो यहाँ हमने इसको लिया और इसको हाइब्रिड मॉडल में दिया, क्योंकि सोलर के बहुत पैसा पूरे इंडिया का वर्ल्ड ने लगा रखा है ग्रीन एनर्जी के नाम पे। तो उसमें हमने केवल 2 किलोवाट इसके साथ ऐड किया, जिसमें से इनपुट हमको केवल 1 किलोवाट से कम ही मिल रहा है। उससे हमने हल्का सा थ्रस्ट दिया है, हमारे नंदी जी को, बैल को आराम मिल गया उससे। अब उससे जो आउटपुट हमारा है, आप यहाँ देख रहे हैं कि फ्लक्चुएशन नहीं है, 220 प्लस 230 आपका वोल्टेज आ रहा है। ओके, मतलब इस समय जो ये फंक्शनिंग हो रहा है, इससे ये बिजली बन रही है। ये बिजली बन रही है। इस बिजली से आप देख रहे हैं ये 3-3 एचपी के 2 पंप चल रहे हैं। 3 एचपी का मतलब ये 4-4 किलोवाट मिनिमम ले रहे हैं। तो 4 किलोवाट ये ले रहे हैं, तो 8 किलोवाट हो गया। 8 किलोवाट लोड का मतलब आप 12 किलोवाट पैदा कर रहे हैं। तो एक बैल और 2 किलोवाट सोलर से हमने 12 किलोवाट पर आवर लिया। यह सिस्टम सिर्फ बल्ब जलाने तक सीमित नहीं है। फार्म पर 3 HP के 2 बड़े मोनोबॉल पंप, आटा चक्की, कोल्ड प्रेस, तेल निकालने वाला कोलू और सिंचाई का सिस्टम भी इसी ऊर्जा से चलाया जा रहा है। दावा है कि एक बैल प्लस 2 किलोवाट सोलर मिलकर करीब 10 से 12 किलोवाट तक ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फार्म पर पिछले 10 साल से
विभागीय बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है। फार्म पर ट्यूबवेल, पानी की सप्लाई, मशीनों की लाइट और सब कुछ बैल और सोलर आधारित सिस्टम से ही चल रहा है। उन्होंने एक वाटर स्टोरेज मॉडल भी तैयार किया है जिसमें बैल पानी को ऊंचाई पर बनी टंकी पे चढ़ाता है, बाद में वही पानी टरबाइन की तरह इस्तेमाल होकर बिजली पैदा करता है, यानी बिना बैटरी के बिजली स्टोर करने जैसा सिस्टम तैयार करना। खेतों में मतलब एक तरफ बैल बिजली बना रहा है और दूसरी तरफ बैल बोरिंग, मैकेनिकल टू मैकेनिकल बोरिंग से आपका पानी निकाल दे रहा है और 2 बैल मिलके 1 एकड़ खेत की सिंचाई दिन भर में कर देंगे, जिसकी कॉस्ट डीजल पंप से आप करते हैं तो 1000 से 1500 रुपए आता है, और 2 बैल मिलके करेंगे कितना खाएंगे, 300-400 रुपए। तो सर जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी भी जो अपील कर रहे हैं कि ऊर्जा बचाइए, ये बचाइए, ये एक बेस्ट एग्जांपल है उसका। बेस्ट एग्जांपल है ये जो कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, तो रियली आत्मनिर्भर भारत का ये है कॉन्सेप्ट। ये पूरे वर्ल्ड में लोग इसके लिए हमारे पास अप्रोच किए लोग हैं, जगह जगह से, अभी कई कंट्रीज से आते हैं कि ये मॉडल हम लोग को चाहिए। अफ्रीकन कंट्रीज तो विशेष रूप से, क्योंकि कैटल उनके पास बहुत है, हाँ। जमीन उनके पास बहुत है, तो कहते हैं ये पूरा कंप्लीट मॉडल चाहिए। 8-10 कंट्री के नेशन हेड लोग हम लोग को बुला रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, पहले इंडिया में हम इसको कर लेंगे तब आएंगे। मौजूदा में दुनिया सबसे बड़े संकट से है, जिसको बता रहे हैं ऊर्जा संकट। और हमारे यहाँ ऊर्जा देख लीजिए, बाहर से हमारे यहाँ कोई बिजली कनेक्शन ही नहीं है 10 साल से। मतलब पूरे इस कैंपस में कनेक्शन हमारे यहाँ गाँव 1 किलोमीटर दूर है और वहाँ से कोई पोल नहीं है बिजली का। ये 10 साल से हमारा सेल्फ सफिशिएंट अपने से चल रहा है। इसी के अंदर पूरा फंक्शनिंग हो रहा है, बिजली तैयार हो रही है और अपना पूरा काम भी हो रहा है। बिल्कुल, हम लोग अपना उपयोग कर रहे हैं। शैलेंद्र सिंह का दावा है कि अगर औद्योगिक बिजली की कीमत करीब 10 यूनिट मानी जाए तो एक बैल करीब 10 यूनिट प्रति घंटा ऊर्जा के बराबर काम कर सकता है, यानी 8 घंटे में करीब 800 की बिजली उत्पादन क्षमता बनती है। अगर इसी मॉडल के साथ आटा चक्की, तेल निकालने वाला कोल्हू, चारा मशीन और ग्रामीण प्रोसेसिंग यूनिट जोड़ दिए जाए तो एक बैल महीने में 40 से 50 हजार रुपए तक कमाई कर सकता है। जिन बैलों को सड़कों पर आवारा समझकर छोड़ दिया जाता था, आज वही बैल इस गौशाला में आराम से चलता है, काम करता है, खाता है और बिजली पैदा करता है। शैलेंद्र सिंह के इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड वाइड पेटेंट भी मिल चुका है। शैलेंद्र सिंह का कहना है कि अगर बड़े गौश्रय केंद्रों में इस तरह की ऊर्जा यूनिट लगाई जाए तो गौशालाएं खुद कमाई कर सकती हैं और गांवों को बिजली भी मिल सकती है, किसानों को जैविक खाद मिल सकती है और ग्रामीणों को रोजगार मिल सकता है। तो सर अभी भारत में इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या क्या आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट? मेरी जो पूंजी थी मैंने रिसर्च में लगाई, खेत खलियान मेरे जितने थे सब बेच बात के 40-50 बीघा जो था प्रॉपर्टी थी, हमने ये लगाया। क्योंकि मैंने जब शुरू में किसी से कहा कि हमको बैल से बिजली बनाना, रिसर्च करना, तो लोग हंस दिए, बैंक भी लोन देने को तैयार नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में मुझे अपने मतलब संसाधन से सब करना पड़ा। अब मैं ये सब करके इस लेवल पे ला दिया हूँ जहाँ प्रैक्टिकली यूज हो रहा है, आप देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील और पब्लिक से भी अपील कर रहा हूँ, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, तो पब्लिक गवर्नमेंट से डिमांड करे ये हम लोगों को लगाया जाए। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल आपको, हमारे यहाँ अभी 1 महीना पहले आए थे अपर मुख्य सचिव कृषि पशुपालन विभाग के श्री मुकेश मिश्रा, तो उन्होंने बताया कि 650 गो आश्रय केंद्र हमारे पास हैं, जहाँ पे 7000 के या 600-500 से ऊपर एनिमल है। तो ये कंप्लीट मॉडल वहाँ लगाया जा सकता है, जिससे वहाँ किसान को बिजली मिल जाएगी, गैस मिल जाएगी और फर्टिलाइजर जो गोबर की स्लरी है वो मिल जाएगी। तो किसान का सोचिए कितना कम हो जाएगा लागत, और वो एक बेहतर ट्रेनिंग सेंटर, कम्युनिटी सेंटर हो जाएगा। तो आपके माध्यम से यूपी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सबसे या अन्य राज्य की सरकार है, उनसे अपील करूंगा कि आप इस मॉडल को देखिए, आइए, कोई हम हवा बात नहीं कर रहे, हम 10 साल से यूज कर रहे हैं, आप इसको ले जाके इम्प्लीमेंट करिए। मैं कहाँ तक करूंगा, मेरा तो संसाधन है नहीं इतना। मैंने यहाँ तक ले आया, सिस्टम तैयार कर दिया, और जो पेटेंट पे हमको इंटरनेशनल लेवल पर मिला, ये हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है। भारत के गांवों में जहां छुट्टा पशु बड़ी समस्या बन चुके हैं, वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो सूबे की सरकार के पास करीब 12 लाख पशुधन मौजूद है। ऐसे में ये अनोखी पहल एक नई उम्मीद जगाती दिखाई देती है, क्योंकि अगर बैलों की ताकत को इसी तरह तकनीक से जोड़ा गया तो न सिर्फ गांवों को सस्ती बिजली मिल सकती है, बल्कि गौशालाएं आत्मनिर्भर भी बन सकती है। कहना गलत नहीं होगा कि जो बैल कभी खेतों की पहचान थे, वो आने वाले समय में गांवों की बिजली की पहचान भी बन सकते हैं। लखनऊ से श्रुति गुप्ता और शक्ति की ये रिपोर्ट।